हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, एक्स पार्टनर या कोई करंट पार्टनर, सॉरी आपके एक्स आने वाले हैं या कोई न्यू पर्सन आने वाला है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल सिलेक्शन जो है आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आ रहा है आप उस पाइल को चूज़ करिएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। एक चीज़ और कि ये जो रीडिंग है आज की, इसमें हम एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है ये इंसान, क्या आप इस इंसान को जानते हो, हाँ या ना। ठीक है, और इनकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी आपको लेकर के, और किस तरीके के इंटेंशन से ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। और लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे ताकि आपको सही तरीके से रीडिंग मिल सके। तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल फर्स्ट में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आप पाइल 1 को चूज़ करिएगा। और यहाँ पे है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पाइल 2 में। तो अगर आपका बर्थ मंथ पाइल 2 में है तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, वेलकम ये रीडिंग। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। कोई एक्स पार्टनर है या कोई न्यू पर्सन है, क्या आप इस इंसान को जानते हो, हाँ या ना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1। ज़्यादा कार्ड्स गिरते हैं, मेरे को ज़्यादा कार्ड्स चाहिए नहीं, एक समय पे एक ही कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, हु इज़ कमिंग। ऑफिशियल पर्सन, वाओ। एंड द हाउस, और बॉटम से है हमारे पास में ग्रेट फॉर्चून। वाओ, मुझे ये चीज़ फील हो गई थी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लग्जरी वाला है। ठीक है, बहुत सारे पैसे हैं इस इंसान के पास। यहाँ पे है ऑफिशियल पर्सन नंबर 22 एंड यहाँ पे है हाउस नंबर 20। तो आप देख सकते हैं 222 आ चुका है। अगर इन दिनों आपको 222 नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये संकेत मिलने की कोशिश हो रही है कि कोई आने वाला है आपकी लाइफ में। और ये इंसान जो है एक ऑफिशियल पर्सन है, किसी आर्मी से रिलेटेड हो सकता है, मिलिट्री से। इनकी ड्रेसिंग सेंस आप देख सकते हो, ये किसी डिफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा, इसका जो हाउस है बहुत ज़्यादा लग्जरी है, इसका खुद का घर होगा, खूब धन धान्य होंगे इस इंसान के पास में, खूब पैसे होंगे। और कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा लकी भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी हाइट बहुत अच्छी खासी हो सकती है, कलर इनका फेयर हो सकता है, और इनके नेम के फर्स्ट या इनके नेम में कहीं ना कहीं सी या एम आता होगा। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाले हैं। इनको सही समय पर जागना, सही समय पर सोना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। और कहीं ना कहीं बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। इनका जो घर होगा बहुत ज़्यादा लग्जरी होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान चाहता है इस घर को कोई संभाले, और जिस इंसान से ये चाह रहे हैं कि इस घर को संभाले उसकी खोज में ये इंसान हो। ठीक है, हो सकता है ये अनमैरिड हो, तो ये कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं ताकि इनके घर को कोई संभाल सके, इनके साथ रह सके, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं किसी आर्मी से, इनके पास पावर होगा, पोजीशन होगा। ठीक है, लग्जरी होंगी, पैसे होंगे। वाओ, यहाँ पे 26 नंबर भी है। 26, 20 या 22 आपकी इनकी एज हो सकती है, या फिर 6 नंबर या 2 नंबर। ठीक है, 8 नंबर या 6 नंबर या 2 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम कार्ड से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये इंसान, क्या आप इस इंसान को जानते हो। हु इज़ दिस पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाला है,
कोई एक्स पार्टनर है या करंट पार्टनर है, सॉरी कोई न्यू पर्सन है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कौन आने वाले हैं ग्रुप 1 की लाइफ में, ग्रुप 1 की लव लाइफ में कौन आने वाले हैं। ग्रुप 1 की लव लाइफ में कौन आने वाले हैं। द एम्परर, एम्प्रेस, सॉरी ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। 9 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस। वाओ, मैंने कहा था ना ये इंसान किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड कोई फील्ड में हो सकते हैं। लॉ से तो अभी मैंने कहा है। यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है विद द जस्टिस कि ये कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, जिनकी वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई हो या कनेक्शन ख़त्म हो गया हो, ठीक है, या फिर इस इंसान ने ना अपने पावर और पोजीशन को ज़्यादा महत्व दिया बजाय आपके, ठीक है। लेकिन अब जब ये इंसान अपने घर पे होता है तो इसको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो इनको ढेर सारा प्यार कर सके, ठीक है, जो इनके घर को संभाल सके, जो इनको एक मदर की तरह, एक अच्छी वाइफ की तरह इनको प्यार दे सके, ठीक है। और जब ऐसे ख्याल इस इंसान के माइंड में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपके साथ जो बिताए हुए पल है ना उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। आपका ख्याल इस इंसान के माइंड में आता है कि अगर इनके घर को कोई संभाल सकता है तो वो आपसे बेहतर और कोई इंसान नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आप दोनों ही है ना एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हो। आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि ना तो आप खुश हो ना ये बंदा खुश है, या चाहे बंदा हो या बंदी, ये इंसान कहीं ना कहीं इसके माइंड में है कि इनको आपको जस्टिस देना है। जो भी इन्होंने पास्ट में किया ना आपके साथ में, उन चीज़ों को लेकर के ये इंसान परेशान है। पहले तो इस इंसान को एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो सकती है कि इस चीज़ का कर्मा इस इंसान को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। एक इनोसेंट पर्सन का दिल दुखा करके उसके साथ में गलत करके ये इंसान खुश नहीं रह पा रहा है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन जो है इस इंसान को भी हो रहा है कि इनको ना इनका कर्मा मिल रहा है। तो ये चीज़ जब इनको कर्मा मिल रहा है ना, तब ये चीज़ें पास्ट की चीज़ें जो है ना ये इंसान याद कर रहे हैं कि शायद इन्हीं बुरे कर्मों का जो नतीजा है आज मुझे भोगना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना आपको जस्टिस देना चाहता है। ये जो पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे या ऐसे एटीट्यूड में रहते थे या अपने पावर और पोजीशन को या अपने पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे ना, ये इंसान अब आपके तरफ आएंगे और घुटनों के बल ये इंसान गिर करके आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके साथ में न्याय करना चाहेंगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इस इंसान ने तो कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, हमेशा आपने ही किया है जो कुछ किया है इस कनेक्शन में। इस इंसान को ना ट्रस्ट इशू भी था। इनको लगता था कि आप शायद इनके पावर के पीछे हो, इनके पोजीशन के पीछे हो, इनके पैसों के पीछे हो, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इस कनेक्शन में इन्होंने दिया क्या है। जो कुछ भी दिया है आपने दिया है, आपने हमेशा बैलेंस बना करके चलने की कोशिश की है। लेकिन इस इंसान की तरफ से ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। लेकिन अब ये इंसान जो है ना 9 ऑफ कप की एनर्जी है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान चाहता है कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। आप अब इस इंसान की ना विश फुलफिलमेंट बन गए हो, ठीक है। एक चीज़ और मुझे लग रही है कि ये इंसान जो है ना डिफेंस के फील्ड से अगर हैं, ठीक है, तो ये थोड़े ईगोइस्टिक भी होंगे। ये इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास नहीं रखते होंगे, ठीक है। इन्होंने कभी कुछ दिया नहीं है इस कनेक्शन में, हमेशा ईगो में बैठे रहे हैं। आपने इस इंसान के ऊपर जो है इस इंसान को ओवर फीड किया है अपने लव से, अपने केयर से। और इस इंसान ने हमेशा आपको फॉर ग्रांट लिया है, ठीक है, कि आप तो कहाँ चले जाओगे। इस इंसान का माइंडसेट ऐसा था कि आप कहीं नहीं जा सकते इस इंसान को छोड़ करके। ये चीज़ें थी इस इंसान के माइंड में। और ये बहुत ज़्यादा ईगो में बैठे रहे कि इनके पास तो सब कुछ है और आप भी कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अब जब ये इंसान देख रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है,
आप इनसे कहीं ज़्यादा ऊंचे हो, ठीक है। हर मामले में लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान भी अगर मान लो पास में नहीं करते थे तो अभी ये इंसान आपकी इज़्ज़त करने लगे हैं। क्योंकि एक इंसान जब पूरी दुनिया घूम आता है, ठीक है, या फिर अकेला रह जाता है काफ़ी टाइम तक, तब उसे एहसास होता है कि कौन उसका अपना था, कौन उसका पराया था। तो ये रियलाइजेशन जो है इस इंसान को भी हो रही है, और ये आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से, आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो, बिहेव करते हो, जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है दीवाना बनाती है आपका। और ये इंसान अब आपको पाना चाहता है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। चाहे जो भी सिचुएशन चल रही हो आपके कनेक्शन में, चाहे सिचुएशन ख़त्म ही क्यों ना हो गया हो सब कुछ, लेकिन ये इंसान की विश फुलफिलमेंट आप बन चुके हो। ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। अगर इन्होंने पास में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था तो ये करना चाहता है। यहाँ कोई पास पर्सन की वाइब आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कोई पास पर्सन भी है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बहुत ही ईगोस्टिक, स्टबर्न, है ना, अपने पैसे को, पावर को ज़्यादा महत्व देना। यस, इन कार्ड्स को मैं क्लियरिफाई करूँगी। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पे, एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पे। अबंडेंस, डेफिनेटली इस इंसान को पता है कि इस इंसान को पता है कि आपका साथ मिलने पर ही इसको ऑल ओवर जो भी लाइफ में अबंडेंस चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। चाहिए इसके पास में पैसे हो, देखो पैसों से ही खुशियाँ नहीं मिलती हैं। हालांकि लोग कहते हैं ना कि पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, लेकिन आज का जो टाइम है उसमें मैं ये भी कहूँगी कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पैसे के साथ साथ इंसान को प्यार भी चाहिए होता है, केयर भी चाहिए होती है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना इस इंसान को आप में नज़र आती हैं। थैंक यू यूनिवर्स। इस इंसान को आपके अंदर अबंडेंस नज़र आता है कि बस इसको आपका साथ चाहिए। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, किस बात का घमंड है इस इंसान को, या फिर ये विश फुलफिलमेंट आपको मानते हैं तो इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, लाइटिंग, सडन चेंजिंग, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज। इस इंसान को ना लगता है कि जब ये इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट इसलिए मानते हैं, लाइटनिंग का कार्ड है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, क्योंकि जब आप इस इंसान की लाइफ से गए हो ना, आपने इस इंसान को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है, पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं ये इंसान, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की वजह से भी ये इंसान जो है आपको अपनी लाइफ में पाना चाहता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान पहले जो है ना बहुत ज़्यादा ईगो में रहे हों या दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हों, ठीक है, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा रहे हों, लेकिन जब आप इस इंसान की लाइफ से गए ना तो इस इंसान को बहुत सारे इस इंसान में बदलाव आए हैं, ठीक है। आपने इस इंसान को लेसन सिखाया है, कुछ तो सिखाया है, और ये इंसान सडनली चेंज हो गया इन चीज़ों को सोच करके, समझ करके। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, टॉकिंग, डेफिनेटली अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, क्योंकि ये आपसे इंटरेस्टेड है बात करने में, आपसे बात करना चाहता था। ये वही इंसान है जो आपके कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करता था, ठीक है, आपसे दूरियां बनाता था और आपसे बात करने में इंटरेस्ट शो नहीं करता था, लेकिन अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अब इसकी खुद की ये एनर्जी है। तभी मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करिए। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना ये जो इंसान है, आपकी जो पर्सन है जो आपसे दूर दूर भागते हैं ना, वो आपके करीब आएंगे। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, एक्स। जस्टिस का कार्ड इसलिए है क्योंकि देखिए एक चीज़ बताऊँ, सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड शो करूँगी, यूनिवर्स को थैंक यू कहूँगी कि इतने अच्छे कार्ड्स निकल करके आए हैं, इतने सटीक मैसेजेस निकल करके आते हैं। और कई लोग हैं ना कार्ड्स पे भरोसा नहीं करते, पता नहीं क्यों, लोगों की मानसिकता पता नहीं कैसी है, लेकिन मुझे बहुत
अच्छा लगता है जब मैं ऐसे देखती हूँ ना इन कार्ड्स को कि कितने सटीक कार्ड निकल करके आते हैं। ये आपको न्याय किस बात की देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में किया था ब्रेकअप, सेपरेशन आया था इनकी वजह से, ठीक है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, आपको इग्नोर किया था, आपको अवॉइड किया था, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा जो है तुच्छ फील कराया था। तुच्छ इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान जैसे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में, ठीक है, ऐसा फील कराया था इस इंसान ने। तो इन सारी चीज़ों का जो रिग्रेट है, इस सारी चीज़ों का जो कर्मा है, इस इंसान को फेस करना पड़ रहा है, और इसलिए ये इंसान जो है ना आपको न्याय देना चाहता है। तो चलिए इनके इंटेंशन जानते हैं क्या है आपको लेकर के। डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। ये इंसान सुधर करके आ रहा है, बदल करके आ रहा है खुद को। अब इनके इंटेंशन देख लेते हैं क्या है, देन हम लास्ट में गाइडेंस लेंगे। इतने सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लूँगी मैं, आप देख सकते हैं 3-3 4-4 कार्ड्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ग्रुप 1 की लाइफ में जो भी इंसान आ रहे हैं उनके इंटेंशन क्या है उनको लेकर के। द मैजिशियन, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल अगेन। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कार्ड मुझे निकालने चाहिए। वाओ, इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है। जो चीज़ें पास्ट में बहुत ज़्यादा फोगी सा सिचुएशन था, ठीक है, ये इंसान कंफ्यूज था, धुंधला धुंधला था, अब ये इंसान सारी चीज़ों को समझने लगा है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं बाई हुक और बाई क्रूक, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इन्फिनिटी का भी साइन है इनके हेड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि इस इंसान के माइंड से आप नहीं जाते हो। 24/7 जो है आप इनके माइंड में चलते रहते हो, आपके बारे में ये इंसान सोचते रहता है, ठीक है। आपके साथ में कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ अच्छा, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो कि बेशक इस इंसान ने कभी किया नहीं होगा पास्ट में। अब ये इंसान अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहते हैं आपके ऊपर, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ में ये इंसान जो है नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और इससे बेहतर क्या ही होगा। तो चलिए हम एंड में इनके लिए, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। सॉरी, इनके लिए तो क्या ही लूँगी मैं, आपके लिए लूँगी मैं, आप लोगों से, क्योंकि मुझे बहुत प्यार है। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। देखिए ये इंसान कैंसर हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए जो लोग अगर ये कहेंगे कि मेरा साइन नहीं है यहाँ पे, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए तो साइन मैटर नहीं करता। और वैसे भी यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं, ऑल एलिमेंट्स आर देयर। सॉरी, यहाँ पे है सारे एलिमेंट्स। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसको इग्नोर करिएगा। आपकी जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, जो भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। घबराना नहीं है आपको। बिलीव इन इम्पॉसिबल, वाओ, आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो एकदम प्योर माइंडसेट के साथ में करो। किसी तरीके का कोई डाउट मत रखो, किसी तरीके की कोई इफ़ बट है ना, इस तरीके के जो शब्द आते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, ये मत रखो, ठीक है। पूरा भरोसा करो यूनिवर्स के ऊपर, वो सब कुछ ठीक करते हैं। आपके लिए जो बेहतर होता है ना, वो आपकी लाइफ में लेकर के आते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लिख दिया गया ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें बदल सकती हैं, एनर्जीज बदल सकती है, इस इंसान का भी माइंडसेट बदल सकता है आपको लेकर के, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो रीडिंग आपको कहाँ तक रेजोनेट हुआ है, कितना अच्छा लगा है, हेल्पफुल रही है, नहीं रही है आपके लिए, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग को, सॉरी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है पाइल 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जी जानते हैं
कि ग्रुप 2 की लाइफ में कौन आने वाले हैं, एक्स पार्टनर या कोई करंट पार्टनर, सॉरी न्यू पर्सन। करंट निकल कर के आता है। चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर आने वाले हैं या कोई न्यू पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कौन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ग्रुप 2 कौन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। थॉट नंबर 16, बैड हेल्थ एंड बॉटम से है कम्युनिटी। यहाँ पे नंबर्स की अगर बात करूँ तो 16, 31, 39 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। 31 या 39 आपकी या इनकी एज हो सकती है, या फिर 7 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर या 3 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, ये इंसान हो सकता है कि किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, कोई नर्स हो, ठीक है, या फिर कोई डॉक्टर हो सकते हैं, या ये हीलर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं इनके नेम में कहीं ना कहीं सी या एम आता होगा। ठीक है, या फिर ये आपके सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये इंसान जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप इस इंसान से ना किसी पार्टी में, किसी मैरिज में, इस तरीके के इवेंट में मिल सकते हो। ये चीज़ भी मुझे लग रही है। और एक चीज़ और कि ये इंसान है ना, हो सकता है इनको ड्राइंग करना, स्केच करना, पेंटिंग करना, इस तरीके की एनर्जी हो, इस इंसान को अच्छा लगता है, इनकी हॉबीज़ हो सकती हैं। ये बहुत ही आर्टिस्टिक एनर्जी ही लग रही है मुझे इस इंसान की। ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी पिक्चर भी बनाई हुई है। ठीक है, अगर ये आर्टिस्ट हैं तो ये किसी कैनवास पे अपने पास आपकी एक पिक्चर लगा करके रखी है, उसको खुद बनाया है इन्होंने। ठीक है, और उनकी तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपकी पिक्चर्स की तरफ, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा हो सकता है। इनकी हाइट अच्छी खासी हो सकती है, गुड लुकिंग हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, चलिए और चेक करते हैं कि कौन हो सकते हैं ये इंसान। हम कार्ड से चेक करेंगे, देन हम इनके इंटेंशन देखेंगे कि इनके इंटेंशन क्या है आपकी तरफ आने की। पहले हम ये जानेंगे यहाँ से, इन कार्ड से, कि क्या आप इस इंसान को जानते हो, कौन हो सकते हैं ये इंसान। ये कोई हीलर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस इंसान से किसी शादी में मिलोगे या मिल चुके हो, आपको याद होगा या नहीं होगा वो चीज़ अलग है। किसी पार्टी में, किसी इवेंट पे मिल सकते हो आप इस इंसान से, या फिर आपकी मुलाकात इस इंसान से हॉस्पिटल में हो सकती है, या फिर आप इस इंसान से कुछ क्रिएटिव सीखना जा रहे हो या जा सकते हो, अगर आपको ड्राइंग करने का शौक़ है तो। लेट्स सी, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, क्वीन ऑफ कप, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड द किंग ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए ये कोई ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे बॉटम से है 2 ऑफ सोर्ड्स। साइन की अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट नहीं है। ये इंसान, मुझे लगता है ना कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इनका पहनावा, ये जिस तरीके से खुद को संभालते हैं या खुद को कैरी करते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी इनमें, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे ये इंसान। लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन है। ठीक है, खुद के ऊपर निर्भर हैं, और मनी वाइज देखें तो बहुत अच्छी इनकी इनकम है। यस, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं ये इंसान। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपको लेकर के, या फिर इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होगा, बहुत ज़्यादा जो है ये इंसान फायरी एनर्जी के होंगे।
ये जब आपको पहली बार मिलेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये इंसान सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करेंगे, प्यार और पैशन, ठीक है, दोनों ही रहेगा इस इंसान को आपको लेकर के, इस इंसान के दिल में। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एनर्जी भी मुझे लग रही है इस इंसान की, कि इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा, नई नई जगह जाना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। फायर साइन के हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप एंड द एस ऑफ कप। इन्होंने जब से आपको देखा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंसान जो है ना आपकी तस्वीरों को देख रहे हैं, या तो ये इंसान से आप जैसे कि मैंने कहा कहीं मिल चुके हो, ठीक है, इसके बाद से ना आप इस इंसान के माइंड से गए नहीं हो। ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लविंग देखते हैं, आपका बिहेवियर लोगों के प्रति, सबके प्रति, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। तो ये इंसान को ना कहीं आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी है। जब से इस इंसान ने आपको देखा है ना, इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम से। तो मुझे एक चीज़ और लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे एक चीज़ कहूँगी कि हो सकता है कि ये इंसान क्रॉस रोड पे हो अभी, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इस इंसान को आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं मालूम होगा, या फिर ये इंसान कंफ्यूज इन चीज़ों को लेकर के होगा कि इनको अगर आपसे अपना प्यार बताना है, या फिर आपसे ये इंसान कितना प्यार करते हैं ये चीज़ शेयर करनी है तो कैसे करें, ये चीज़ भी हो सकती है। चलिए इन कार्ड्स को एक बार क्लियरिफाई कर लेते हैं ताकि डिटेल रीडिंग हो सके, आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यहाँ पे? हीलिंग हार्ट। ये इंसान को ना मुझे लगता है कि इस इंसान का ना हार्ट ब्रेक हुआ होगा पास्ट में, ठीक है। ये इंसान किसी ना टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर के आए हैं, ठीक है। जहाँ पर ये इंसान पास्ट में थे, जिस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में थे, वहाँ पर ये इंसान जो है पूरी तरीके से उन्हीं के ऊपर डिपेंड होंगे और इनको बहुत ज़्यादा ताने मिलते होंगे, सुनने को मिलता होगा, ठीक है। या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से ये इंसान निकल करके आए हैं, ठीक है। ये इंसान हील हो रहे हैं, हीलिंग हार्ट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अभी सिंगल हैं और ख़ुद को हील कर रहे हैं और ख़ुद के ऊपर डिपेंड है पूरी तरीके से, ये चीज़ भी हो सकती है। या इनका सेपरेशन हुआ होगा, या फिर किसी ने इनको धोखा दिया होगा, या फिर मैरिज में हो सकता है ऐसा कि जो इनका जो पार्टनर है या इनकी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हों। यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, कुछ अच्छा सा मैसेज दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? हैंड्स ऑफ कार्ड, टेक ए चेंज, रिस्क। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि ये इंसान है ना, जब से आपको देखा है ना तब से इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, और अब दिन प्रतिदिन जो है इस इंसान का प्यार जो है आपके लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेक ए चांस, रिस्क। तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है। पास्ट में तो इनको बहुत ज़्यादा इनका दिल टूटा है, इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, लेकिन ये आप जैसे इस इंसान ने आपको देखा है ना, ये इंसान फिर से रिस्क लेने के लिए तैयार है कि चाहे जो हो जाए एक बार रिस्क और लेना चाहिए इनको। क्या पता कि इनकी लाइफ में जो इंसान ये ढूंढ रहे हैं वो आप ही निकल जाओ, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? ब्रोकन हार्ट फिर से आ गया, डीप हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप। ओ माय गॉड, इस इंसान का शायद, इस इंसान का और आपका जो है ना, हो सकता है कि अभी ब्रेकअप चल रहा हो या सेपरेशन चल रहा हो, फीलिंग लॉस्ट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका आपके पार्टनर के साथ में सेपरेशन चल रहा है क्या, ठीक है। या तो ये आपके एक्स पार्टनर हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं,
या फिर इन्होंने ना आपको, आपका हार्ट ब्रेक किया और अब आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का प्यार जो है आपके लिए फिर से जग गया है और ये फिर से एक रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में इनको वापस लोगे, हाँ या ना। ठीक है, ये चीज़ भी लग रही है। ये डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन की वाइब आ रही है मुझे कि ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसका आप काफ़ी टाइम से बैठे बैठे वेट कर रहे हो, जिसके लिए आपके दिल में प्यार है ना, उस इंसान का जो जिसका आप वेट कर रहे हो, ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, यहाँ ये 2 सिनेरियो बन रही थी तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। किसेस, मैंने कहा था ना ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये इंसान और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ठीक है, अनकंडीशनल लव, गिविंग रिसीविंग अफर्मेशन, फीलिंग इन लव, ये आपके लिए प्यार फील करने लगे। अगर मान लो पास में इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपसे अट्रैक्शन था, ठीक है, प्यार नहीं था, तो अब इनका जो प्यार है वो डेवलप हो रहा है आपके लिए। ये आपको किस करना चाहते हैं, आपको प्यार भरी किस्सी देना चाहते हैं। और बॉटम से क्या है, ट्विन फ्लेम। डेफिनेटली देखिए ये जो कनेक्शन होता है ना ट्विन फ्लेम, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। इसमें समझ ही नहीं आता है कि कौन ट्विन फ्लेम है, कौन जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कौन कार्मिक है, कौन सोल में ट्विन फ्लेम की जर्नी में है। तो ये इंसान है ना वापस आना चाहते हैं। आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, आपके जो सोलमेट हैं, ये आपसे फिर से यूनियन चाहते हैं। तो चलिए इनके इंटेंशन जान लेते हैं आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, उनकी लाइफ में जो इंसान आने वाला है, उस इंसान की इंटेंशन क्या है मेरे ग्रुप 2 के व्यूवर्स को लेकर के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। कुछ अच्छा सा, कुछ पॉजिटिव सा बताइए यूनिवर्स प्लीज़। द हैंगमैन लटका हुआ है बेचारा। 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम से है। देखिए इनकी इंटेंशन क्या है। सबसे पहली बात तो ये इंसान है ना इतना परेशान है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये इंसान इतना क्रॉस रोड पे, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर ये आपकी तरफ जाए भी तो कैसे जाए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ ख़राब किया है इस कनेक्शन में, कुछ भी अच्छा किया नहीं है। तो ये इंसान अब आने से भी घबरा रहा है। ये इंसान की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, सो नहीं पाता है ये बंदा हो या बंदी हो, जो भी ये सो नहीं पाता है। रातों को ये उठ करके जाग जाते हैं, रोते हैं, आपकी यादों में परेशान होते हैं। आपके थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं इस इंसान के माइंड में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पहला कार्ड भी थॉट का आया था। तो कहीं ना कहीं ये इंसान के माइंड से आप नहीं जाते हो। ठीक है, ये पास्ट पर्सन है जिसके माइंड से आप जा नहीं रहे हो। ये स्टक हो चुका है, ये बंदा या बंदी ये स्टक हो चुका है। और साथ ही ये इंसान आपको भी स्टक करके गया है, आपको भी लटका करके गया है। ठीक है, ना खुद आगे बढ़ रहा है, ना आपको आगे ना आप खुद आगे बढ़ पा रहे हो इस इंसान की वजह से। ये वो इंसान है, ये इंसान है ना इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। सही बताऊँ तो इनकी जो एनर्जी है आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचता है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाए। बहुत ज़्यादा सोचता है ये इंसान। ठीक है, और क्यों सोचता है, क्योंकि इनको ना आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है। एस की एनर्जी है, सब सोर्स की एनर्जी है। इनको जो पास्ट में क्लियरिटी नहीं थी ना, जो ये इंसान बार बार जो आपको लगता था कि ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बॉडी से प्यार करता है, आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट है, इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, तो ऐसा नहीं है। पहले इस इंसान को क्लियरिटी नहीं थी आपको लेकर के, लेकिन अब इस इंसान को जो है क्लियरिटी आ चुकी है। इनको समझ आ चुका है कि ये आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, क्यों ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों इनके दिल में आपके लिए प्यार आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका इनके साथ में, जिसकी वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। और ये इंसान है ना अब इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है विद द 8 ऑफ पेंटिकल।
ठीक है, इनके इंटेंशन भी बहुत ज़्यादा प्योर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए देख लेते हैं एंड में आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा, क्या गाइडेंस रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस रहेगा आपके लिए। बिलीव इन इम्पॉसिबल, शो द वर्ल्ड द रियल यू। बॉटम से है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। देखिए, अगर आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, तो आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है आपको इस इंसान को लेकर के, ठीक है। सांस लीजिए, खुल करके बैठिए, शांति से अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए। जो लोग आपको छोड़ करके गए हैं ना, अगर ये इंसान आपको छोड़ करके गया है ये सोच करके कि शायद आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो उस इंसान को आपको दिखा देना है कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है। आपकी साइन एक्वेरियस हो सकती है और इस इंसान की साइन पाइसिस हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। या फिर साइन जो है वाइसा वर्सा भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि ये इंसान क्या ही आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़राब करके ये इंसान चला गया है और आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, तो आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है, ठीक है। और लोगों को दिखा देना है, चाहे लोगों में ये इंसान भी आता है, ठीक है, इस इंसान को भी आपको दिखा देना है कि आप क्या चीज़ हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।